वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जौनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। फिर मैं आपके पास सितंबर महीने में आया था, लेकिन मैं देर से लगभग 4 बजे पहुंचा था। आपने अगले दिन बुलाया 10 बजे, लेकिन अगले दिन सुबह इतनी बारिश होने लगी कि मैं आपसे दोबारा मिल नहीं पाया। इसका दिल में बड़ा मलाल रहता है। गुरुदेव भगवान, मैंने आपका प्रवचन सुनकर निम्न पूजा विधि अपनाई है। पहले गुरु मंत्र, उसके बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद विजय मंत्र, श्री राम जय राम तथा सीताराम। मतलब राम नाम का जप। क्या यह क्रम सही है? राम नाम जप के दौरान राम नाम का ध्यान भी करने का प्रयास करता है, क्या यह सही है? कभी कभी राम दरबार के चित्र का भी ध्यान हो जाता है। इसमें किसी तरीके के बदलाव की जरूरत है तो बतलाएं। वैसे मैं ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम से दीक्षित हूँ। बिल्कुल सही है। आपको कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज अब बढ़ाना पड़ेगा, वह है भक्त चरितावली। भक्ति आश्रम चैनल, यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल आप निकालिए, उसमें भक्तों का चरित्र है। तो भक्तों का जो चरित्र आप प्रतिदिन जरूर सुनिए। वह आप किसी समय भी सुन सकते हैं, सुबह, शाम या दोपहर या रात में सोने के टाइम, जब आपको सुविधा हो। और जितना आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। श्री राधे राधे। नाम गुप्त है गुरु जी का। प्रश्न है, मेरी आंखों की रोशनी विगत 2-3 वर्षों से अत्यधिक कम है, जिसका लगातार इलाज चल रहा है। वह भजन भी जारी है। इसी क्रम में प्रभु कृपा से लगभग 2 वर्ष पूर्व माता नैना देवी के दर्शन हेतु जाने का अवसर मिला, किंतु मुझे मंदिर में दर्शन के समय माता का श्री विग्रह नहीं दिखाई दिया। अभी लगभग 2 माह पूर्व पुनः प्रभु कृपा से माता नैना देवी के दर्शन हेतु जाने का अवसर मिला, जिसमें मुझे मंदिर में माता के श्री विग्रह के स्पष्ट दर्शन हुए। मैं अत्यंत भावुक हो गई व यह बात मैंने साथ आए निकटतम रिश्तेदारों को बता दी। उसके बाद से मुझे जो कुछ थोड़ा दिखाई दे रहा था वह भी दिखना बंद हो गया। आंखों में तकलीफ बढ़ गई है। डॉक्टर का इलाज जारी है। गुरुदेव, क्या मुझसे कोई अपराध बन गया है? मुझे मार्गदर्शन करें। और प्रभु कृपा से शाम सदाशिव का जप करती हूँ, सत्संग करती हूँ, भक्ति चरित्र भी सुनती हूँ व करती हूँ, सात्विक भोजन ग्रहण करती हूँ। कृपया मेरे आंखों का कष्ट कम होने का उपाय बताएं। मुझे आंखों में काफ़ी जलन होती है, वह दिखाई नहीं देता है। साथ ही भक्ति आश्रम चैनल पर शिव भक्तों के कौन कौन से चरित्र उपलब्ध है बताने का कष्ट करें, ताकि मैं गूगल पर बोलकर उन्हें श्रवण कर सकूं। मुझे शिव जी व उनके भक्तों का चरित्र श्रवण पर अपार हर्ष व शांति अनुभव होती है। श्री राधे राधे। शिव भक्तों के चरित्र बहुत हैं, आप उसको ढूंढिए तो ढूंढने से मिल जाएंगे। अब देखिए, नरसिंह मेहता का भी चरित्र है। वो पहले शिव भक्त ही थे, बाद में शिव जी उनको कन्हैया के पास ले आए वृंदावन, वो बात अलग है, लेकिन पहले तो शिव भक्त ही थे। ऐसे बहुत से चरित्र हैं जो शिव भक्त, जैसे राधा बाबा का चरित्र है। राधा बाबा पहले शिव भक्त ही थे, शिवलिंग पर यहाँ तक कि स्मशान की राख चढ़ाते थे, उंगली काट के खून भी चढ़ा दिया था। शिव जी के आशीर्वाद से बड़े बड़े काम उनको हुए और बाद में उन्होंने ही कृष्ण भक्त बना दिया। ऐसे बहुत से चरित्र हैं, आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे। और गलती आपसे ये हुई है कि देवी माता के दर्शन को आपने सबको बता दिया। ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं। जो दर्शन देवी माता का आपको मिला वो तो अत्यंत गोपनीय विषय था, उसको बताने की आवश्यकता नितांत ही नहीं थी। मतलब बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। कभी भी ऐसा दर्शन हो तो बताना ही नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच में भी ये बात आपस में बांटने की नहीं होती, ये अपने पास ही रखना पड़ेगा। यदि आपने किसी एक को भी बताया तो यह लाभ बंद हो जाएगा, और वही हुआ आपके साथ। अब आप फिर से क्षमा मांग करके
भक्ति प्रारंभ कर दीजिए और आँख की शांति के लिए, दर्द दूर करने के लिए चाक्षुषोपनिषद का पाठ करिए। सूर्योदय काल में हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में चाक्षुषोपनिषद का शुद्ध शुद्ध पाठ करिए, उससे शांति मिलेगी। श्री राधे राधे। हैदराबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, श्री रामानंद संप्रदाय का पूरे देश में विस्तार है, तो जो भगवान रामानंद से जो परंपरा में मंत्र मिला है, क्या उसकी विधि सब जगह समान है या कुछ अंतर है? कृपया मार्गदर्शन करें। विरक्त लोगों के लिए अलग है, गृहस्थ लोगों के लिए अलग है। यदि किसी के अंदर वैराग्य बहुत हो और भगवान की सेवा में बहुत वो मन से लगा हुआ हो, तो उसको संतों वाला मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन जो उसका आदर न कर सके, उनको देने में दोष लगता है। तो मंत्र शरणागति का सबका एक ही होता है। जो श्री रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय में शरणागति मंत्र है, वो वाल्मीकि रामायण से है। वो है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। ये भगवान राम जी ने कहा था विभीषण के शरणागति के प्रसंग में, जब सब लोगों ने बड़ी शंका की कि इनको शरण में नहीं लेना चाहिए, ये शत्रु के भाई हैं, ये अपने भाई के होंगे, आपके क्यों होंगे? तो भगवान ने कहा जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ और उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। इसी बात को बोलने के लिए जो प्रभु ने शब्द बोले हैं, वो मंत्र हो गया शरणागति का। शक्रदेव प्रपन्नाय, सकृत माने एक बार, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार जो शरण में आकर कह दे तवास्मि, अर्थात मैं अब आपका हो गया। तवास्मि मतलब मैं अब आपका हो गया। तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान राम कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसको सदा के लिए सबसे अभय बना देता हूँ। ये है शरणागति मंत्र, जो विभीषण की शरणागति के प्रसंग में प्रभु के मुखारविंद से उच्चरित हुआ, वाल्मीकि रामायण में है। लेकिन जो गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भी शरणागति मंत्र है। आप इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ये आपके गुरुदेव ने जो बताया है वो बोलिए, दोनों ही शरणागति मंत्र हैं। अब ये गीता जी वाला आप सरलता से निकाल लेंगे, वाल्मीकि रामायण वाला खोजना मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। इसलिए मैंने अभी बोल दिया है कि अब YouTube से आपको सुलभ रहेगा, जब चाहे आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में खोजना पड़ेगा, ऐसे आपके लिए सुलभ हो गया है। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भागवत के अध्ययन के लिए आपका मार्गदर्शन मिल सकता है? देखो, मेरे पास समय की बहुत कमी है, यहाँ मैं अध्ययन में कुछ आपका सहयोग नहीं कर पाऊंगा। बहुत सीमित समय में मुझे अपना काम करना होता है और अपना नियम भी पालन करना, और YouTube वाली जो भक्तों की सेवा है ये भी चलती है। भागवत के विद्यालय वृंदावन धाम में कई हैं, कम से कम मेरा ख्याल 8-10 विद्यालय तो होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भले होंगे, कम नहीं। और कई ऐसे भी हैं जहाँ फीस नहीं लगती, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ फीस भी लगती है, आवासीय व्यवस्थाएं भी हैं। आप भागवत विद्यालय में ही अध्ययन करेंगे, यहाँ ये कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम 1 घंटा रोजाना टाइम चाहिए और एक अध्यापक चाहिए, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा। श्री राधे राधे। पुष्पराज जी गुरु जी, नेपाल से, इनका प्रश्न है, स्वामी जी मैं 65 साल का हूँ, क्या सर्दी के महीने में टोपी मोजे पहनकर पूजा पाठ, गीता, तुलसी माला, नाम जप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। चमड़े का जूता मत पहनना, कपड़े का जूता हो तो उसको आप पहन भी सकते हैं।
या मोजा 2 पहन लो, ज़्यादा ठंड लग रही है तो 2 मोजा पहन लो। आप शरीर को तो सुरक्षित रखना पड़ेगा, अब नहीं तो बीमार पड़ गए तो जो भजन हो रहा वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए शरीर को ठीक रख करके भक्ति करो। राधे राधे। सोनू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी घर में पवित्रता के लिए भगवान का चरणामृत छिड़क सकते हैं, हम उसे अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं क्या? जमीन पर मत छिड़को, उसे पाप लगता है, लोगों का पैर पड़ेगा ना वहाँ, इसलिए घर में चरणामृत भगवान का नहीं छिड़कना चाहिए। अपने शरीर पर आप छिड़क सकते हो, पान कर लो, 2-4 बूंद मुख में डाल लो, सिर पर 2-4 बूंद डाल लो, इतना तक तो ठीक है। अब अपने पैर पर आप डालोगे चरणामृत, वो भी अपराध होगा। तो एक बार भगवान का चरणामृत सुबह स्नान के पश्चात जब भी चाहो मुख में डाल लो, सिर पर डाल लो, उतना ही बहुत है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी क्या हम यात्रा के दौरान बैग में वृंदावन का चरणामृत और एक छोटे से डिब्बे में पैक करके अपने साथ रख सकते हैं? अगर उसी बैग में सभी व्यवहारिक वस्तु रखी हो और कोई दूसरा बैग ना हो तो गुरु जी ऐसा करने में हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? दोष नहीं लगेगा, आप पैकिंग सही रखिए, ऐसा नहीं हो कि फटफटा करके सब एक में मिल जाए। बढ़िया डिब्बा हो जिसमें ढक्कन सही हो या बोतल सही हो ढक्कन वाली, तो जो उसमें चरणामृत, कोई भी जल, कोई भी प्रसाद आप रख सकते हैं। उसमें जूता मत रखना उस बैग में, और सब चीज़ खान पान की बोड़ने बिछाने की आप रख सकते हैं। राधे राधे। बनवारी लाल जी हैं, नागपुर से, इनका प्रश्न है, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 प्रकार के दोष भक्ति में सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी रुकावट समझे जाते हैं। गुरुदेव ये क्या होते हैं और इन बाधाओं को मिटाने के सरल उपाय क्या हैं? हाँ, अब इसको ठीक से समझो, अब मैं बता रहा हूँ। ये वेदांत का विषय है, लेकिन ये भक्ति में भी सहायक है। वैसे भक्ति में इससे भी ज़्यादा आवश्यकता प्रेम की होती है, अपनेपन की होती है, रिश्ता जोड़ने की होती है। भक्ति में इनकी आवश्यकता ज़्यादा है, लेकिन ये सब जिससे नहीं बनता, प्रेम नहीं हो रहा, भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो अपना भगवान को न मानकर दुनिया को अपना माने बैठे हुए हैं, उनके लिए मल नाश करना पहला काम। मल का मतलब होता है पाप। पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में क्या हाल है? पाप पयोनिधि जन मन मीना, कल केवल मल मूल मलीना। मल आपने कहा ना, मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण 3 बाधा है। तब देखिए मल का विवरण किया तुलसीदास जी ने, मल क्या होता है। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में मल अर्थात पाप, पाप ही पाप भरे पड़े हैं हर चीज में, और मलिन मन जो है उसमें ऐसे डूबा रहता है जैसे पानी में मछली रहती है। पाप पयोनित जन मन मीना, जन का मन मीन की तरह से पाप के पयोनित, पाप के समुद्र में रहता है। तो क्या करना होगा? सेवा कार्य में लग जाओ। सबसे बढ़िया पहला काम ये, सेवा कार्य में लग जाओ। शरीर से जितना बन जाए, शरीर से, तो शरीर से जितना कार्य सेवा का बन जाए वो सेवा कार्य शरीर वाला करो। और तो शरीर तो सभी के पास है भगवान का दिया हुआ, तो इससे कुछ सेवा कार्य करो। और यदि आपके पास रुपया पैसा है, बुद्धिमानी के साथ सही जगह पर उसको प्रयोग कर सकते हो। और शरीर से तो कहीं भी अपना सफाई कर लो, झाड़ू लगा लो, किसी को सहयोग कर दो, कमजोर गिरे पड़े को उठा करके सही रास्ते पहुंचा दो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो, खिलाओ पिलाओ, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इस प्रकार से, और बीमार को औषधि। तो ये सब सेवा कार्य हैं जिनसे मल की मलिनता दूर होती है। इसको करने से मल जो छंटता है अर्थात पाप कम होते। तो पहला है मल, दूसरा है विक्षेप,
विक्षेप का मतलब होता है हिलते रहना, हिलते रहना, हिलते रहना। जैसे दर्पण लगा है, अब दीवार में लगा है तब तो आप अपना मुंह देख लोगे, और दर्पण लटका हुआ है हवा में, रस्सी में बंधा हुआ, रस्सी में दर्पण बंधा हुआ हो और हवा में लटका हुआ हो, मुंह देखने जाओगे तब तक इधर उधर हिल जाएगा। हिलना, तो वो हिलते रहने से क्या होगा, उसको विक्षेप बोलते हैं। इसका मतलब हुआ चित्त चलायमान होना। मल का क्या मतलब हुआ, आप समझ लो इस विषय को। मल का क्या मतलब हुआ, पाप, पाप की मलिनता। और विक्षेप का क्या मतलब हुआ, चित्त चलायमान होना। चित्त चलायमान होने के लिए भगवान का ध्यान, प्रभु का नाम जप, कीर्तन करना, गुरु और भक्तों की सेवा करना, इसके द्वारा चित्त की चलायमान जो स्थिति रहती है वो ठीक हो जाती है, अर्थात चलायमानता कम होती है, स्थिरता उसमें आ जाती है। ये हो गया मल और विक्षेप। और तीसरा है आवरण। आवरण का क्या मतलब होता है, पर्दा। आवरण मतलब पर्दा। और पर्दा क्या है, माया का पर्दा है, माया का पर्दा है। वो कैसे दूर होगा, वो तो जब प्रभु विशेष तुम्हारे रोना धोना, प्रेम, रिश्ता, अपनापन और सब बहुत ज़्यादा देखेंगे ना, तो बस माया का पर्दा हटा देंगे, खुल गया, दर्शन हो गए। जैसे पर्दा मंदिर में लगा हो तो दर्शन नहीं मिलता, पर्दा हटते ही दर्शन मिलता है। तो सत्कर्म करके, सेवा करके मल का नाश करो, और गुरु सेवा और भक्त सेवा और भगवान का भजन ध्यान सुमिरन करके विक्षेप दूर करो, और भगवान के लिए विरह उत्पन्न हो जाए, प्रेम की अधिकता हो जाए, तब भगवान आवरण भंग करके अपने को प्रकाशित कर देते हैं, तब पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। तो इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का सम्मिश्रित स्वरूप है, और केवल भक्ति से भी हो जाता है, उसको दूसरे कर्म नहीं करने पड़ेंगे, उसको बस कन्हैया से प्रेम करना, प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राधे राधे। एक सखी गुरुजी, उनका प्रश्न है, मेरी गायत्री मंत्र की दीक्षा हो गई है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 2024 में हुई थी। जब मैं राधा कृष्ण की उपासना में ज़्यादा मन लगाने लगी थी तो मेरे परिवार वालों ने दिलवा दी थी। तब मैंने कृष्ण को ही मानकर दीक्षा ले ली थी गायत्री की। यह दीक्षा मान्य होगी क्या राधा कृष्ण उपासना में? क्या गायत्री मंत्र कृष्ण प्राप्ति में भी सहयोगी है? देखिए, मेरी सलाह तो यही है कि यदि आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है तो वैष्णव दीक्षा लीजिए आप, और दीक्षा लेने की श्रद्धा यदि नहीं आपकी है तो बस राधा कृष्ण का नाम जपो, भक्तों का चरित्र सुनो और भगवान का चरित्र सुनो, प्रभु से प्रेम करो, कोई रिश्ता जोड़ लो, इतना तो बिना दीक्षा के ही कर लो। अब इसके बाद यदि भाव बनता है कि किसी संत से, भक्त से दीक्षा लेनी है तो वैष्णव दीक्षा लेना, तो आपकी प्रगति तीव्रता से होगी। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुदेव मैं सूरत से बोल रही हूँ और मैं जैन परिवार से हूँ। गुरुदेव मैं बालाजी को अपना भाई मानती हूँ और राधा रानी से मेरा सखी भाव है। गुरुदेव 8 महीने से नित्य मैं भक्ति प्रश्नोत्तरी और चरितावली सुनती हूँ। आपके श्रीमुख से नाम जप की महिमा बहुत सुनी है। मैंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। आपकी कृपा से और बालाजी की कृपा से नित्य 1 घंटा नाम जप करती हूँ। उसमें सबसे पहले अपने गुरुदेव की एक माला फेरती हूँ और 7500 नाम जप करती हूँ और 7500 राधा नाम का जप करती हूँ, 7500 राम नाम का जप करती हूँ। राम नाम में बालाजी को अर्पण कर देती हूँ और राधा नाम में गोविंद को अर्पण कर देती हूँ, और बाकी टाइम में भक्त प्रश्नोत्तरी, भक्त चरितावली और सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुदेव क्या यह करना ऐसा सही है मेरा? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका सब ठीक है। एक चीज़ और इसमें बढ़ा लो, एक काउंटर उंगली में जो पहनते हैं ना, वृंदावन में खूब मिलता है, वो काउंटर ले लो। गिनती वाला जो आप करते हैं वो तो वैसे ही करिए, उतना ही करिए गिनती से, और काउंटर उंगली में पहन लीजिए, वो बिना गिनती के करिए। उस पर आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कितना हुआ, जब आप चाहेंगे तब उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अब वो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बात करते समय भी उंगली नहीं चलनी चाहिए,
यदि आपने ऐसी आदत बना ली कि बात भी करते जा रहे हैं, उंगली भी चलाए जा रहे हैं, तो बेईमानी हो गई वो। जब हुआ नहीं और गिनती ज्यादा निकल आई। तो इसलिए बात करना जरूरी है तो उसको जेब में डालो, और नहीं तो फिर बात करो नहीं। उंगली में उसको पहने हुए जब कर रहे हो राम 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 राम, अब या सीताराम सीताराम, या कई कई बार बोल के तब एक बार दबाओ, क्योंकि बोलोगे ज्यादा और उंगली कम चलेगी तब भी गलत हो जाएगा। जैसे आपने सीताराम 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 चार चार बार हम बोल रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। अब आप 4 बार बोले और 1 बार उसको कर दिया, तो आपकी जैसे उसमें 100 बता रहा तो 400 हो गया आपका। लेकिन अब आप बातचीत भी कर रहे हो और वो भी करते जा रहे हो तो गिनती गलत है वो। तो उस समय जरूरी बात है तो जेब में रख लो, बात कर लो, फिर कह दो भैया अब हम नहीं बात करेंगे, हमको जब करना। चलते फिरते जूता पहने हुए कहीं भी आप हो, गाड़ी मोटर में, यात्रा में, पैदल काम धाम करते भी, वो काउंटर से आप जब करते रहो, उसकी गिनती हो चाहे मत हो, तो आपका जप और ज्यादा होने लग जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आपके श्रीमुख से सुना है कि स्नान किए बगैर भी नाम जप कर सकते हैं, तो ऐसे में बिना स्नान किए हुए राम नाम जप मैं बालाजी को अर्पण कर सकती हूँ क्या? उसमें कोई दोष तो नहीं है? और नाम जप अर्पण करते हैं उसका कोई मंत्र करते हैं क्या? क्योंकि मैं सिर्फ यही बोलकर करती हूँ कि आपने इस अधम निज पापी जीव पर कृपा करके जो राम नाम राधा नाम बुलाया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यह राम नाम मैं आपको अर्पण करती हूँ, आप स्वीकार करो और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करो। ऐसे ही बोल के गोविंद को राधा नाम भी अर्पण करती हूँ। तो कोई मंत्र ना आने पर यह बोल सकते हैं क्या, या ऐसे में भगवान हमारा जब स्वीकार करेंगे? हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे, कोई शंका नहीं, बिल्कुल स्वीकार करेंगे ठाकुर जी। अरे हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। छोटा सा बच्चा एक पत्ती भी गिरी हो उठा करके अपने माँ बाप को दे तो वो खुश हो जाते हैं, कितना छोटा है लेकिन फिर भी कुछ उठा के हमको दे रहा है, प्यार करते हैं ना। ऐसे ही हमसे जो भी बन पाए वो सब साधन, सब भजन भगवान के अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान ने गीता जी के 8वें अध्याय में कहा, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। और अर्जुन यत् करोसि, जो भी सत्कर्म करते हो, यदश्नासि, जो भी खाते हो, यज्जुहोसि, जो हवन करते हो। हवन करने का मतलब आप, अब इस जमाने में हवन तो कौन करता, रोजाना तो कोई करता नहीं, तो इसकी जगह पर आपका समझ लीजिए किसी को देना, भेंट देना, दान देना, वह हवन समझो आप। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, और किसी को आप दान देते हो। यत् तपस्यसि, और जो तपस्या करते हो। आप कहोगे हम तो कहीं तप करने गए नहीं, हम कहाँ जाएंगे हिमालय पर तप करने। अरे वो तप नहीं, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, ये भी तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे लिए अर्पण कर दो, तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। तो वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या यह है कि चुगली मत करो, निंदा मत करो, बुराई मत करो, एक दूसरे के झगड़ा मत लगाओ, बल्कि उसकी जगह भगवान की कथा जो आता हो उतना किसी को सुनाओ। यस नहीं आता है कहना तो राम नाम जपो, कीर्तन करो, भजन करो, ये सब वाणी की तपस्या हो गई। और शरीर की तपस्या है पूज्य पुरुषों को प्रणाम करो, सदाचार का पालन करो, और बड़े लोगों का आदर करो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, पवित्रता रखो, ये शरीर की तपस्या। सरलता रखो जीवन में, ये शरीर की तपस्या। और मन की तपस्या क्या? मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। 17वें अध्याय में है गीता जी में। भगवान ने कहा है मन प्रसाद, मन से प्रसन्न रहो, शंका मत करो कि मेरी बुराई कर रहे हैं ये लोग। अरे पता नहीं भगवान की बात कर रहे हो, बिना बात की शंका मत करो, नहीं मेरी बात हो रही। ये मन को खराब करना, ये मन की तपस्या के विपरीत हो गया, मन को खराब करना हुआ।
आपस में कोई बात कर रहा है, समझो कि कोई भगवान की बात कर रहे हैं, बस मन पवित्र हो गया। मन प्रसाद, सौम्यत्वम, सीधापन, चालाकी नहीं, ये मन की तपस्या। मन प्रसाद सौम्यत्वम, भाव संशोधि, भावना प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, कम बोलना, मन से भगवान का मनन करना और अपनी आदतों को सुधारना। भाव संशुद्धि, भाव शुद्ध रखना, भले ही देखने में गंदा दिख रहा हो लेकिन अच्छा भाव बना लो। जैसे शराब पी रहा है मान लो, तो ये मत हो अरे कहाँ से इतने गंदे लोग, अरे हो सकता दवाई पी रहा हो, बीमार होगा, दवाई पी रहा होगा, हम क्यों माने कि शराब पी रहा हो, बुरा मत बोलो उसके लिए। मन प्रसाद सौम्य, भाव संशुद्धि ही एतत् तपम मानसम उच्चते, ये सब मानसिक तपस्या है। तो वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या ये घर में कर सकते हो, इसके लिए हिमालय पर नहीं जाना पड़ता। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यह तपस्या से कौनते है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, हे अर्जुन जो भी तप करो सब मेरे लिए अर्पण कर दो। तो ये जो आप करोगे अर्पण, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उन्होंने खुद आदेश किया है, इसलिए संशय मत करो। राधे राधे। जय श्री राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है एक आध बार के, कई बार संत बोल देते हैं कि हमारा ये अंतिम जन्म है, तो क्या साधक ऐसी कोई इसी जन्म में साधना कर सकता है कि साधक का भी कोई इसी जन्म में अंतिम जन्म हो जाए, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए? वह अनुमान की बात होती है। अब या तो भगवान बता दें किसी को तो भले वो सत्य हो जाए, नहीं तो अनुमान में ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हम भजन बहुत कर रहे हैं तो हमारा जन्म अब नहीं होगा क्योंकि हम भजन बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा सभी के लिए होता नहीं है। भगवान जिसको जहाँ चाहते वहाँ जन्म कराते हैं। ये ऐसा नहीं कि बंधन में ही डाल देते थे, ऐसा नहीं है कि बंधन में ही डाल देते हैं। अरे हमने द्वादश महाभागवत का चरित्र सुनाया है। द्वादश महाभागवत सब के सब जन्म लिए कहाँ, जब श्री रामानंद भगवान का अवतार हुआ तो रामानंद भगवान के अवतार काल में द्वादश महाभागवत का अवतार हुआ है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सुकई द्वादशैते बीजानिमो धर्मम भागवतम बटा, बलिर्वैया सकिर्वयम, ये 12 सब के सब मुक्त पुरुष महाराज, सब मुक्त। नारद जी मुक्त हैं, शंकर जी मुक्त हैं, सनकादि मुक्त हैं, सुखदेव जी मुक्त, इन सब का जन्म हुआ। जो मुक्त हो गए थे उनका जन्म हुआ। और छोटे से भजन करने वाले को हाँ हमारा जन्म नहीं होगा। अरे ठाकुर जी जब चाहेंगे तब जन्म होगा। मुक्त पुरुषों का जन्म होता है भाई। मैंने 118 भाग में चरित्र सुनाया रामानंद भगवान का, उसमें प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जैसा भक्त कौन हो सकता है? कबीर के रूप में जन्म हुआ उनका, कबीर के रूप में जन्म हुआ। धर्मराज जो स्वयं सब जीवों के ऊपर जिनका शासन चलता प्रभु की आज्ञा से, उनका रैदास के रूप में जन्म हुआ। और मनु महाराज का पीपा भक्त के रूप में जन्म हुआ। ऐसे 12 मुक्त लोगों का जन्म हुआ, जो मुक्त हो गए थे उनका जन्म हुआ जब रामानंद भगवान का अवतार हुआ। तो ये मत सोचो कि किसका जन्म, हमारा जन्म नहीं होगा। ये अपना तो नहीं चलता है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्म वैसे उनका जन्म, ये समझना गलत है, ये समझना गलत है। सामान्य व्यक्ति तो संसार के विषय भोग में डूबा हुआ पड़ रहता है, और वो जो होते हैं मुक्त पुरुष जो होते हैं ना, वो सबका उद्धार करने के लिए आते हैं, प्रभु की सेवा का कार्य करने के लिए आते हैं। राधे राधे। महाराज जी, एक प्रश्न और था। साधक, आम साधक जो गुरु व्रत करते हैं
तो साधक को गुरु में क्या देखना चाहिए? जैसे अपने इष्ट देव के संबंध साधक को गुरु वर्ण करनी चाहिए, या और किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए गुरु वर्ण करते समय? देखो, गुरु के प्रति बहुत ऊंचा भाव रखना चाहिए। यदि उनका लाभ प्राप्त करना है तो गुरु के लिए बहुत ऊंचा भाव जितना आप रख सकते हो, ये तो मान ही सकते हो कि हमारे उद्धार के लिए हमारे प्रभु ने अपने किसी पार्षद को या अपनी किसी शक्ति को भेजा, इतना तो मान ही सकते हो आप। और कोई सिद्ध पुरुष ऐसा भी मान सकते हो, कई महापुरुषों ने गुरु में भगवान का भी दर्शन किया। वो आपकी भावना के अनुसार होता है। और इतना तो ठाकुर जी ने कहा है 11वें स्कंद में भागवत जी में, आचार्यम मां विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेन सर्व देवमयो गुरु। आचार्यम माम विजानीयात, भगवान ने कहा कि आचार्य अर्थात गुरु को मेरा स्वरूप समझो। न मर्त्य बुद्धिया सुएन, मरण धर्म प्राणी मत उनको समझो। सर्वदेव मरो गुरु। और आपको जितना भाव होगा उतना लाभ मिलेगा। उनकी आज्ञा का पालन करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे भक्ति प्राप्त करो। यही है जो सांसारिक चीज प्राप्त करने की बात आती है कि गुरु दीक्षा हम ले लेंगे तो हमको ये आर्थिक लाभ मिल जाएगा, कोई झगड़ा झंझट में जीत जाएंगे, या कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, वो सही लाभ नहीं है। भक्ति वाला ही लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य मन में होना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।